सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील आपको जानी पड़ते हैं। कोरोना वायरस खतरनाक हद को पहुँच गया। मूजी वायरस 59 जाने ले गया। 3009 अफराद की टेस्ट पॉजिटिव आ गए, जबकि एक्टिव केस 42,000 से भी तजावुज़ कर गए हैं। 1867 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने एक रोज में मजीद 59 अफराद की जान ले ली। पंजाब में 25 अफराद जान बहक हुए, सिंध में 13 और खैबर पख्तूनख्वा में 9 और इस्लामाबाद में 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 7,803 हो चुकी है। 1,867 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 303 वेंटिलेटर पर मरीज मौजूद हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 41,583 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,009 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 3,82,892 तक पहुँच चुकी है। सिंध 1,66,033 मरीजों के साथ सर फहरिस्त है। पंजाब में 1,15,786, खैबर पख्तूनख्वा में 45,314 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 27,979 और बलूचिस्तान में 16,891 अफराद मुतासरा हैं। मुल्क में फ़ाल केस 42,115 हैं, जिनमें से 2,355 ज़ेर इलाज हैं। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से OPD बंद कर दी गई, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल की इमरजेंसी खुली रहेगी। इसी बारे में सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद की सरकारी अस्पताल पिम्स में बढ़ते कोरोना के केसेस की वजह से OPDs को बंद कर दिया गया। मरीजों का कहना है कि OPD बंद होने से मुश्किलात बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। OPD जब बंद होगी तो मरीज़ कहाँ जाएंगे, डॉक्टर्स को चेक नहीं करेगा, यहाँ पे भीड़ बन जाएगी। मुश्किल तो बहुत होगी, क्योंकि हम मियाँ वाली से आए, हम उधर एक्सीडेंट हो रहा है, फिर यहाँ पे इमरजेंसी में है अभी, फिर अगर इन्होंने बंद कर दिया तो बहुत मुश्किल होगी। पिम्स अस्पताल में OPD को बंद करने के हवाले से तर्जुमान पिम्स डॉक्टर वसीम ख्वाजा का कहना है कि कोरोना के खतरे के पेश नज़र ये इक़दामात किए गए हैं। उनका कहना था कि हालात बेहतर होते पिम्स की OPD को खोल दिया जाएगा। जो भी आएगा इमरजेंसी में, चाहे 99% पेशेंट जो इमरजेंसी में आते हैं वो रियल इमरजेंसी नहीं होती, फिर भी हम उनको वहाँ पे देखेंगे और 24 घंटे वहाँ पे हमको देखेंगे, ठीक है। और बंद करने का मकसद ये है कि मरीजों की तादाद भी ज़्यादा हो रही है और पेशेंट का स्टाफ भी जो है वो भी काफ़ी मुतासर हुआ है कोरोना की वजह से। पिम्स अस्पताल के बच्चों, जच्चा बच्चा और तमाम OPDs को बंद किया गया है, जबकि अस्पताल की इमरजेंसी खुली रहेगी और इमरजेंसी में होने वाले ऑपरेशन भी किए जाएंगे। इंतजामिया का कहना है कि जब तक कोरोना है और कोरोना से मरीजों को बचाने के लिए ये इक़दामात उठाए गए हैं। उनका कहना है कि कोरोना के ख़त्म होते ही OPDs को भी बहाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन आकिब जावेद के हमरा सबा बजीर 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची में मार्केटें अहकामात के बावजूद ताहाल खुली हैं। मार्केटों में खरीदो फरोख्त भी जारी है। सदर तारिक रोड की मार्केटों में खरीदारों का भी रश है। तफसीलात जान लेते हैं। समीन नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर से हमें अपडेट करेंगी, जबकि मोहम्मद कामरान इस वक्त तारिक रोड कराची मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। समीन, आपकी जानिब आते ही बताइएगा, सदर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? स्मार्ट लॉकडाउन के बाद ये ऐलान किया गया था कि 6 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल, ऐलान तो ज़रूर किया गया था कि 6 बजे तमाम तर मार्केटें बंद हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि सदर एम्प्रेस मार्केट के अतराफ में हम मौजूद हैं और यहाँ पर न सिर्फ ये कि खाने पीने के तमाम तर अशिया की दुकानें खुली हुई हैं, बल्कि जो घरेलू इस्तेमाल की अशिया हैं, जो गर्म कपड़ों की ख़रीदारी की दुकानें, वो भी खुली हुई हैं। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी अगर आपको दिखा सकें तो मेरे बैकग्राउंड में कुछ ऐसी दुकानें मौजूद हैं कि जहाँ पर गर्म कपड़े भी मिल रहे हैं, जूते भी मिल रहे हैं और ख़रीदारों का भी एक रश नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर, और लोग इस वक्त भी ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। गो कि इस वक्त हमने देखा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे दुकानें बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आते हैं और उनको वार्निंग दे के जाते हैं कि मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया है, लिहाजा कारोबार ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन न सिर्फ कारोबारी हजरात कारोबार जारी रखे हुए, बल्कि ख़रीदार भी एक बड़ी तादाद में इस वक्त हमें ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है समीन, साथ ही रहिएगा। कामरान, ये बताइए कि तारिक रोड पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? गुज़िश्ता रोज़ तो यहाँ कार्रवाइयाँ भी हुई, डॉल्मिन को भी सील किया गया, कई दुकानदारों को जुर्माने भी हुए, क्या अभी भी मार्केटें खुली हुई हैं? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पे जो कोरोना SOPs और जो नई गाइड लाइन जारी की गई है कोरोना वायरस की दूसरी जो लहर की जो शिद्दत है उसको मद्देनज़र रखते हुए, असल में उसमें जो ताजिर बरादरी है और जो इंतज़ामिया है उसके दरमियान उसमें शदीद इख्तलाफ हमें नज़र आता है। उसी का
जो हमें नज़ारा है वो यहाँ पे मार्केटों में नज़र आता है। जो हुकूमती जो SOPs हैं उसके मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, उसमें कारोबार करने की इजाज़त है। मगर ताजिर बरादरी का ये मुतालबा था कि सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक उनको कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। तो इस इख्तिलाफ के बाद हम कराची के अगर मार्केटों को अगर हम सूरत हाल देखते हैं तो ताजिर बरादरी जो है अपनी मार्केटें खुली हुई हैं, छोटी बड़ी तमाम मार्केटें, दुकानें खुली हुई हैं, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं और जो ख़रीदने वाले लोग हैं उनकी भी बड़ी तादाद हमें मार्केटों में नज़र आती है। कोरोना SOPs के हवाले से ताजिर बरादरी का इंतज़ामिया के साथ जो इख्तिलाफ है ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ताजिर बरादरी ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनको 10 घंटे कम से कम उनको कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है कामरान, साथ रहिएगा। समीन, ये बताइए कि मार्केटें तो यहाँ पर खुली हैं, लेकिन क्या जो SOPs जिनका ऐलान किया गया था उन्हें फॉलो किया जा रहा है? जो दुकानदार हैं, जो कस्टमर्स हैं, क्या मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? सैनिटाइजर्स रखे गए हैं दुकानों में? जी बिल्कुल, ऐसे कोई SOPs अमल दरामद उस पर होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। ना ही किसी किस्म की हमें सोशल डिस्टेंसिंग देखी जा सकती है, ना ही यहाँ पर लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। और सैनिटाइज़र क्या चीज़ है ये शायद लोग इससे वाकिफ़ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि ख़रीदारी में लोग मसरूफ़ हैं और वो ये इस चीज़ को शायद भुला चुके हैं कि कोरोना वायरस से न सिर्फ ये कि लोग बड़ी तादाद में बीमार होकर अस्पताल पहुँच रहे हैं, बल्कि जब सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फिर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में भी मुब्तला हो जाते हैं। मेरे अतराफ़ में जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से मुझे कम व बेश लोग ऐसे नज़र आए हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हो या अपनी चादरों से मुंह को ढांपा हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने मास्क को इस्तेमाल नहीं किया। और लोगों का ये कहना है और वो ये समझते हैं कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए मास्क नाकाफ़ी है, लिहाजा वो ये कहते हैं कि मास्क इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं और उनको मास्क के इस्तेमाल से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लिहाजा वो उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं समझते। ठीक है, SOPs भी फॉलो नहीं किए जा रहे। कामरान, ये बताइए कि आपने कहा कि जो ताजिर हैं वो तैयार नहीं हैं 6 बजे मार्केटें बंद करने के लिए। क्या इंतज़ामिया ने ताजिर रहनुमाओं से कुछ बात करने की कोशिश की, या जो ताजिर रहनुमा हैं उनकी जानिब से अब तक कोई मौक़िफ़ आया है कि वो क्या स्ट्रेटजी इस सिलसिले में अपनाएंगे आने वाले दिनों में अगर सख्ती की जाती है तो? जी बिल्कुल, अभी तहाल इस मामले को नहीं सुलझाया गया है। मामला इसी तरह जो कन्फ्यूजन का एक शिकार हैं। ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात इस मामले में पाए जाते हैं। उनका बुनियादी तौर पे मौक़िफ़ यही है कि मार्केटों में, दुकानों में जो बड़ी तादाद लोगों की ख़रीदारी करने के लिए आती है उन तमाम लोगों को मास्क पहनाने की जो ज़िम्मेदारी है वो ताजिर बरादरी या दुकानदार है वो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता। जो दुकानदार हैं, ताजिर बरादरी है, उनका बुनियादी तौर पे मुतालबा ही यही है कि जो ख़रीदार हैं उनको मास्क फ्री में बांटा जाए इंतज़ामिया की जानिब से। और जो SOPs हैं, जो समाजी जो फासले जो रखने हैं मार्केटों में, दुकानों में, उस हवाले से इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो ताजिरों की मदद करे ताकि जो कोरोना SOPs हैं उसको मुकम्मल तौर पे फॉलो किया जा सके। और जो कोरोना वायरस की जो दूसरी जो लहर है जिसमें हमें शिद्दत हमें नज़र आती है, उसके ऊपर जो ये एक मुश्तरका तौर पे एक मसला है जिससे हर कोई मुतासिर हो सकता है। तो इस पे मुकम्मल तौर पे ताजिर बरादरी इस चीज़ पे मुकम्मल तौर पे मतलब वो है कि उसमें इत्तफाक करती है कि जो कोरोना SOPs हैं उस पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन इसमें वो इंतज़ामिया की जो अपना जो हिस्सा है, जो किरदार है, उसका वो मुतालबा करते हैं। ताहाल हमें कोई फाइनली हतमी कोई ऐसा इकदाम, कोई फैसला हमें नज़र नहीं आया। मार्केटें इस वक्त यूँ की तू खुली हुई हैं। जो तारे रोड के चारों तरफ अगर हम इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हैं, यहाँ पे छोटी बड़ी तमाम मार्केटें, मॉल, दुकानें सभी खुली हुई हैं। ये मामला तय होना बाकी है। इंतज़ामिया और ताजिर बरादरी को मुश्तरका तौर पे जो कोरोना SOPs हैं उसके हवाले से कोई मुत्तफ़िका तौर पे कोई लाएअमल तय करना होगा, जिसके बाद ही जो कोरोना जो दूसरी लहर है, शिद्दत है, उसका मुकाबला किया जा सकता है। जी ठीक है, कामरान साथ रहिए। समीन, ये बताइएगा कि जब कोरोना की पहली लहर थी उस वक्त लॉकडाउन लगाया गया, तो जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया था, जब स्मार्ट लॉकडाउन किया गया तो वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे ताकि वहाँ पर इक़दामात देखे जा सकें और वहाँ पर जो है वो लोगों को आने जाने से भी किसी हद तक रोका जा सके। क्या अब की बार कुछ ऐसा नहीं है जब स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया जिन इलाकों में कुछ सिक्योरिटी एहलकार दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए
देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो कुछ रिहायशी इलाकों में हमें गलियां या इलाके जो है वो शामियाने कनाते लगाकर बंद किए हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब हम मार्केटों की बात करते हैं तो यहाँ पर ना ही SOPs फॉलो किए जा रहे होते हैं और ना ही यहाँ पर हमें कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार बाकायदा तौर पर डिप्लॉय किए हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी की यहाँ पर ड्यूटी नहीं लगाई गई है कि वो यहाँ पर मौजूद रहेगा और ज़्यादा रश नहीं जमा होने देगा, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है वो मुतनब्बे करता रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसे कोई हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार मौजूद नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोग आए थे जो कि पुलिस वैन्स में सवार थे, उन्होंने लोगों को खबरदार किया कि वक्त ख़त्म हो गया है, दुकानें बंद कर दीजिए, और फिर उसके बाद वो मोबाइल जो है वो पेट्रोलिंग अपनी करके मुकम्मल करके वापस चली गई हैं। और इस वक्त हमें यहाँ पर इर्द गिर्द मौजूद कोई ऐसे पुलिस के अहलकार नज़र नहीं आ रहे, कोई ऐसे सिक्योरिटी अहलकार नज़र नहीं आ रहे कि जो इन दुकानों को बंद कराएं, इन मार्केटों को बंद कराएं और यहाँ पर मौजूद लोगों के रश को जो है वो ख़त्म करवा सकें। ठीक है, कुछ इकदाम ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। समीन साथ ही रहेगा, कामरान भी हमारे साथ हैं। ट्रांसपोर्टर्स की अगर बात करें तो वो भी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। मुसाफिरों की तादाद कम है, इसके बावजूद ट्रांसपोर्टर्स SOPs को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। तनवीर, बताइएगा ट्रांसपोर्ट में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए, शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इंटर बस सर्विस रवाना की जाती है। हम इस वक्त सदर के ताज कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और इसी तरीके से कराची के 3 बड़े मकामात हैं। सदर के अलावा आसिफ स्क्वायर रहेगा, सोराब कोट, जहाँ से सिंध के दीगर शहर KP के पंजाब गाड़ियाँ रवाना होती हैं, और बल्दिया यूसुफ कोट के स्टॉप से बलूचिस्तान के लिए गाड़ियाँ रवाना की जाती हैं। अगरचे मामूल से जो मुसाफिरों का रश है कम नज़र आ रहा है कोरोना की वजह से, मगर हम ये देख रहे हैं कि दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो भी जो हुकूमती SOPs हैं उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उस पर अमल दरामद करने को तैयार नज़र नहीं आते हैं। जितने भी मुसाफिर आते हैं हमने देखा है कि उनकी अक्सरियत ने मास्क नहीं पहना हुआ है। इसी तरीके से जो गाड़ियाँ आती हैं, जो बसेस हैं, जो वैन हैं, उनको डिसइंफेक्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसके में जरासीम रह जाते हैं, मगर उनकी भी सफाई नहीं की जाती। इसी तरीके से जो बसों का अमला है ना ही उसने मास्क पहना होता है, इसी तरीके से ना ही जो मुसाफिरों के हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं। मुसाफिर सोशल डिस्टेंसिंग का तो यहाँ पर तस्वुर ही नहीं है क्योंकि मुसाफिर के बराबर में एक मुसाफिर बैठ कर सफ़र करता है। इसी तरीके से जो हमारी जब बात होती है ट्रांसपोर्टर हजरात से तो उनका ये कहना है कि वो जितना हुकूमती SOPs पर अमल कर सकते थे उन्होंने कर लिया, और समाजी फासले के लिए अगर एक सीट पर एक मुसाफिर को बैठाते हैं तो किराया बहुत महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से पहले ही वो कहते हैं कि उनका कारोबार नुकसान में जा रहा है। और अगर वो एक मुसाफिर को लेकर जाएंगे तो जिससे किराया बढ़ेगा और मुसाफिर भी नहीं आएंगे। इस वक्त सदर में खासा कम रश नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम गाड़ियों की रेल पेल देखते थे, मगर अब गाड़ियों की रेल पेल भी नहीं है, गाड़ियों की तादाद कम होती हुई नज़र आ रही है। और जैसे जैसे ये लॉकडाउन सख्त होता जाएगा ट्रांसपोर्टर को खदशा है कि उनका कारोबार मज़ीद कम हो जाएगा। तो तनवीर, ऐसी सूरत हाल में इंतज़ामिया कहाँ पर है? क्या उसकी जानिब से कोई एक्शन लिया गया है ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ? देखिए, इंतज़ामिया जो है वो फ़ोटो सेशन करवाने में मसरूफ़ नज़र आती है। वो मीडिया को दावत देती है और आके कुछ लोगों को, ट्रांसपोर्टर को जुर्माना करके वो दोबारा से चले जाते हैं। जैसा कारोबार चलता उसी तरीके से दोबारा से इस पर अमल दरामद नहीं होता। और जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो कैमरे की आँख ने जब दिखाना शुरू किया, 24 न्यूज़ की जब कैमरे ने बनाने और फुटेजेस बनाना शुरू की तो ट्रांसपोर्टर हजरात को भी मास्क पहनना याद आ गया और जो मुसाफिर आ रहे थे उनको भी मास्क पहनाना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से जो इंतज़ामिया है वो कैमरे के सामने आकर फोटो सेशन तो करवाती है, लेकिन इसके अलावा अक्सरियत उनकी गायब रहती है और जिसका फ़ायदा जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो उठाते हैं। और उसका जो कोरोना का फैलाव है उसकी बड़ी वजह ये भी है कि जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं और ट्रांसपोर्टर हजरात जो शहरी आते हैं उनको मजबूर भी नहीं करते हैं और ना ही उनको शऊर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करें क्योंकि वो खुद कारोबार करने के लिए बैठे हैं। उनका यही कहना है कि हमने यहाँ कारोबार करना है, हमने कुछ कमा के जाना है। तो कमाने के चक्कर में आप ये कह सकते हैं कि वो लोगों की जानों से खेल रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी को दाव पर लगा रहे हैं। ठीक है, संगीन सूरत हाल है, लेकिन ना SOPs पर अमल हो रहा है, ना इंतज़ामिया कहीं दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया। तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद थे और मोहम्मद कामरान हमें अपडेट कर रहे थे तारिक रोड से। आपका बहुत शुक्रिया। समीन नवाज सदर से हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव की रोकथाम के लिए हुकूमत ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, लेकिन कराची में दीगर मकामात की तरह रेलवे स्टेशन पर भी SOPs को नज़रअंदाज कर दिया गया है। आदिया नाज हमारे नुमाइंदे इस वक्त कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। आदिया, बताएगा क्या यहाँ पर कुछ इकदाम, कुछ SOPs दिखाई दिए?
जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खदशे के पेश नज़र मुल्क भर में इस वक्त लॉकडाउन जो है वो जारी है। शहर क़ायद की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि कराची के बेशतर मकामात को शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है और मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर शहरियों का रश ताहाल बरकरार रहता है। इस वक्त मैं कराची के कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कराची से रवानगी के लिए, कराची से लाहौर रवानगी के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। कुछ देर पहले यहाँ से तेज़गाम जो है वो लाहौर के लिए रवाना हुई थी और अगर उस गाड़ी के अंदर SOPs की बात करूँ तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क को वेयर नहीं किया हुआ था। और प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म के उस तरफ बैठे हुए लोग जो कि अभी जो गाड़ी आई उसके अंदर बैठकर जाएंगे, समाजी फासले का ख़ास तौर पर ख्याल नहीं रखा जा रहा और महकमा रेलवे की जानिब से कहा गया था कि इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। लास्ट टाइम जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा था कि इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा कि गाड़ियों के अंदर SOPs की सिचुएशन को जो है वो यकीनी बनाया जाए। लेकिन इस वक्त हमने देखा कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों ने सही तरीके से SOPs को फॉलो नहीं किया, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया, ना ही मास्क जो है वो पहने हुए थे और यही हाल जो है वो कैंट स्टेशन पर बैठे हुए लोगों का है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की वजह से कराची में एक बार फिर स्कूल बंद हो गए हैं। स्कूलों की बंदिश के सबब निजी स्कूल्स के असातिज़ा अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं तो तलबा भी ऑनलाइन एजुकेशन से मुतमईन नहीं। कोरोना की दूसरी लहर से कराची में स्कूल बंद करने का मामला, दूसरों का मुस्तकबिल बनाने वाले असातिज़ा को खुद अपना मुस्तकबिल मालूम नहीं। प्राइवेट स्कूल में नौकरी रहेगी या नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, गज़वा हुनैन से मुसलमानों को क्या नताइज हासिल हुए? फर्स्ट स्पेल ने तो बहुत बुरे दशका दिया इस चीज़ के। मेरे खुद अपने जितने भी कोलीग्स हैं वो सारे इस फील्ड से बैक पे चले गए। मजबूरन स्कूल्स वालों ने यकीनन अपनी सूरत हाल के पेश नज़र उनको एक्सक्यूज़ कर दिया। तो इसके साथ साथ अब ये सेकंड स्पेल आया है, अब दोबारा खदशात बढ़ चुके हैं। असातिज़ा ही नहीं, स्कूल मालिकान भी गैर यकीनी सूरत हाल के सबब परेशान हैं। वाइस चेयरमैन आल सिंध प्राइवेट स्कूल मोहम्मद सलीम के मुताबिक कराची में अब तक 2500 छोटे स्कूल बंद हो चुके हैं। तकरीबन जो स्कूल्स इस कोविड की जो फर्स्ट लेयर थी इसके अंदर तकरीबन अराउंड जो है वो 2500 से 3000 स्कूल जो है वो कराची के अंदर बंद हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेरे सामने जो स्कूल्स जो वो बने थे उनको मैंने बंद होता हुआ देखा और कई सालों पुराने वो स्कूल चल रहे थे जिनकी फीसें तकरीबन 200, 300, 500 या 1000 रुपए फीस थी। तलबा भी स्कूल बंद करने के हुकूमती फैसले से नाखुश हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन की जो है वो सहूलत मौजूद नहीं है घर पे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है कभी लाइट चली जाती है, कभी नेट नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। फिजिकल क्लासेस में हम ज़्यादा मतलब टीचर्स के लेक्चर्स हमें ज़्यादा समझ आते हैं, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ आता था और ज़्यादातर प्रॉब्लम फिजिक्स और मैथ्स में होती थी। असातिज़ा हो या तलबा, सभी हुकूमत से अपने फैसले पर नज़रसानी करने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन शौकत अली के साथ तनवीर बेलम, 24 न्यूज़, कराची। काफली के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही ने MD कैट इम्तिहान के इनेकाद की मुखालफत कर दी। मोनस इलाही का कहना है कि जब हुकूमत ने कोरोना की वजह से तमाम तालीमी सरगर्मियों और इम्तिहानात को मुअत्तल कर दिया है तो लाखों तलबा को 29 नवंबर को MD कैट का इम्तिहान देने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। कल को ये नौजवान डॉक्टर बनकर दूसरों की जिंदगियां बचाएंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी को आज ही ख़तरे में डाला जा रहा है। काफली के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही ने MD कैट इम्तिहान के इनेकाद की मुखालफत कर दी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-तमाम रिसर्च मेथडोलॉजी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप के मेहमान खुसूसी साबिक प्रिंसिपल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और सदी के बेस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर महमूद अली मलिक थे। शुरका से खिताब में उनका कहना था कि डॉक्टर्स को चाहिए कि मरीज़ों के बेहतर इलाज मुआलजे के लिए रिसर्च से फ़ायदा हासिल करें। बरतानिया में तरबियत के दौरान जो तालीम व तरबियत हासिल की वो यहाँ रिसर्च और CPC की सूरत में लागू की। उन्होंने वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि उन्होंने कोरोना के दौरान 70 से ज़्यादा तहकीकी मकालाजात शाया किए और डॉक्टर्स की तरबियत का अहतमाम किया। इस मौके पर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि यूनिवर्सिटी हर सतह पर तरबियती और तहकीकी सरगर्मियाँ जारी रखेगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका अस्पतालों का किरदार काबिल कदर और तसल्ली बख्श है। डीन पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर सायरा अफजल ने डॉक्टर्स की तरबियत के लिए मुनाकिदा वर्कशॉप्स के अगराज़ व मकासद बयान किए और इस बात पर जोर दिया कि जदीद तरीका इलाज से आगाही वक्त हाजिर की अहम ज़रूरत है। डॉक्टर रियासत अली ने कहा कि यूनिवर्सिटी तहकीकी सरगर्मियों में सर फहरिस्त है।
आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कौमी असम्बली इजलास तलब करने का फैसला ना हो सका। अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। स्पीकर ने कोरोना से मुतालिक मामलात पर कमेटी बना दी। सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन ने इजलास में शिरकत ना करके गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। अवामी नहीं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसा कोविड-19 की ये दूसरी लहर पूरी शिद्दत के साथ आ चुकी है और जो एदाद व शुमार बताते हैं कि ये वबा अपनी तमाम तर ताकत के साथ दोबारा पाकिस्तान में आ चुकी है। ऐसी सूरत हाल में हमारा फर्ज बनता है, हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनके साथ मिल के पार्लियामेंट के लेवल पर एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दे, एक ऐसा कंसेंसस क्रिएट करे जिससे कि पूरी मुल्की सतह पर इस वबा का मुकाबला किया जाए। ये बड़ी बदकिस्मती है कि अपोजिशन ने एक बार फिर अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और इस मीटिंग में शिरकत ना करके उन्होंने ये बात वाजे कर दी कि ना उनको पार्लियामेंट पे एतबार है, मीटिंग में शिरकत ना करके अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो कि इकट्ठी हुई हैं पीडीएम की सूरत में, इनका ज़ाती एजेंडा है, इनका कौमी एजेंडा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पहुँच गए। चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पहुँच गए हैं, जहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, सालिक हुसैन और शाफे हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी शुजात की अयादत के लिए यहाँ पर आए हैं और उनसे मुलाकात में अयादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पहुँच गए हैं। चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी रिहाइशगाह पर आए हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में हैं और इस दौरान वो चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह आए हैं और इस मुलाकात में उनकी अयादत करेंगे। उनके घर पहुंचने पर चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। चौधरी शुजात हुसैन से मिलेंगे और उनकी अयादत करेंगे। इमरान यूनिस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। इमरान बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए पहुँच गए हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह ज़ोहरुल्लाही रोड पर पहुंचे हैं और यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी शुजात हुसैन की अयादत जो है वो करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन को कुछ रोज कबल जो है वो नमूनिया हुआ था, जिसके बायस वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इनकी खैरियत जो है वो फिजिकली दरियाफ्त नहीं कर पाए। इसलिए इमरान खान जो है वो आज चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पहुंचे हैं और यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो ना सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन की इयादत करेंगे बल्कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही से भी मुलाकात करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ पार्टी के दीगर अरकान असेंबली जो है वो भी मौजूद है। जी ठीक है इमरान यूनिस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान की नौमुंतखब असम्बली में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना दिया गया। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से PPP के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट वज़ीर आला के मुत्तफ़िका उम्मीदवार होंगे। नून लीग के गुलाम मोहम्मद को स्पीकर का मुत्तफ़िका उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान की नौमुंतखब असम्बली में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना दिया गया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी अब ग्रैंड अलायंस तश्कील पा गया? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान की नौमुंतखब असम्बली में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस तश्कील दे दिया गया है और ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट इस ग्रैंड अलायंस में मुत्तफ़िका तौर पर वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून के गुलाम मोहम्मद जो है स्पीकर के लिए उम्मीदवार, जबकि साथ ही साथ JUI के इकलौते उम्मीदवार रहमत खालिक जो है वो डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद हुए हैं और ज़राए के मुताबिक ताहाल जो PTI है उनकी जानिब से कोई उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया, मगर अपोजिशन ने एक अलायंस तश्कील लिया जिनमें 3 जो है जो बड़ी जमातें जो है अपोजिशन की उनको शामिल किया गया और साथ ही साथ ज़राए ने यह भी दावा किया है कि आज़ाद अराकीन से भी राब्ते हो रहे हैं कि अगर इस ग्रैंड अलायंस में आज़ाद अराकीन और जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें इनके पास आएगी तो उस सतह पर मुकाबला करेगी ये। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अक्सरियत में दिखाई दे रही है, आज़ाद उम्मीदवार और मखसूस नशिस्तें उनके पास है। अब देखते हैं, पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि उन्होंने जो ग्रैंड अलायंस जो मुश्तरका तौर पर तश्कील दिया है वो वहाँ से कामयाब होगा। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
सिफारती सतह पर एक बार फिर भारतीय अज़ाइम को शिकस्त हो गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल के लिए सदर मुंतखब हो गया। इटली में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर जौहर सलीम पाकिस्तान की IDLO में नुमाइंदगी करेंगे। इस सिलसिले में जौहर सलीम का कहना है कि पाकिस्तान जनवरी 2021 से 3 साल के लिए IDLO की सदारत करेगा। IDLO बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसाफ, मईशत, सेहत, खुराक और इंसानी हुकूक समेत दीगर शोबों में मुआवनत फराहम करता है। पाकिस्तान का बतौर सदर मुंतखब होना खुश आइंद है। सिफारती सतह पर एक बार फिर से भारतीय अज़ाइम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल के लिए सदर मुंतखब हो गया है। इटली में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर जौहर सलीम पाकिस्तान की IDLO में नुमाइंदगी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि सियासी क़यादतें बैरून मुल्क बैठ कर भी नज़रिए की हिफाजत करती हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। वो लाहौर के एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है और दुनिया भर में सियासी क़यादतें मुल्क से बाहर बैठ कर भी अपनी नज़रिए की हिफाजत करती हैं और तहरीकों को लीड करती हैं। ये कोई पहली बार पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में भी बारहा ही हो चुका है। हर चीज़ जो है उसकी कीमत ऊपर की तरफ जा रही है, सस्ता तो कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही है और महंगाई कई गुना बढ़ गई है। लोग एक वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, हर आदमी जो है वो बेचारा परेशान है, हर घर में चूल्हे बुझ रहे हैं। हुक्मरानों को ना मुल्क चलाने का तजर्बा है, ना उनकी कोई दिलचस्पी है, ना वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं किसी शोबे में। पहले एहतसाब के नाम पर ये तमाशा और ड्रामा चलता रहा, नैब को पीछे लगाया हुआ था, अब एंटी करप्शन को और FIA को पीछे लगाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल के मरकजी मुलजिम आहद चीमा और शरीक मुलजिम शाहिद शफीक की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिमान को 10-10 लाख के जमानतें मचल के जमा कराने की हिदायत कर दी। इसी हवाले से अमानत गिशकोरी की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज आहद चीमा और शाहिद शफीक की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल के मरकजी मुलजिम आहद चीमा और शरीक मुलजिम शाहिद शफीक की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत नैब की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि आहद चीमा केस के मरकजी मुलजिम हैं, जमानत मंजूर ना की जाए। आहद चीमा ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी और अपने रिश्तेदारों को गैर कानूनी तरीके से नवाजा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि क्या ये हार्डशिप का केस नहीं बनता। आहद चीमा के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल 2 साल 9 माह से जेल में हैं। इतनी ताखीर पर जमानत कानूनी हो जाती है। जस्टिस तारिक मसूद ने प्रोसिक्यूटर नैब से पूछा, मुलजिम 2 साल 9 माह से हिरासत में है, इन हालात में हार्डशिप की बुनियाद पर जमानत क्यों ना दी जाए। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली। ताहम मुलजिम आहद चीमा आमदन से जायद असासा जात केस में भी जेर हिरासत हैं, जिसके बाइस वो रिहा नहीं हो सकेंगे। अमानत किशकोरी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। FBR ने पॉइंट ऑफ सेल्स नस्ब न करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ घेरातंग करने का ऐलान कर दिया। FBR के मुताबिक 1 दिसंबर से POS न लगाने वाले रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पॉइंट ऑफ सेल्स नस्ब न करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ घेरातंग करने का ऐलान कर दिया है और जराये का ये कहना है कि 1 दिसंबर से POS नस्ब न करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। जराये ने यह बताया है कि दर्जनों रिटेलर्स के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और बेशतर रिटेलर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक भी पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने से इनकारी हैं और इन रिटेलर्स के खिलाफ भारी जुर्मानों के आर्डर्स भी तैयार कर लिए गए हैं। जराये का कहना है कि अब तक 6000 से ज्यादा रिटेलर्स POS नस्ब कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने POS नस्ब करना बाकी है और 30 नवंबर तक आखिरी डेट है। आखिरी डेट के बाद 1 दिसंबर से ऐसे रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने लगाए जाएंगे और जुर्माने अदायगी न करने के खिलाफ जो है मजीद कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 50-50 समेत कई ड्रामों में अपनी अदाकारी से नाज़रीन को लोटपोट करने वाले अदाकार माजिद जहांगीर को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। माजिद जहांगीर गुज़िश्ता कई रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उन्हें फेफड़ों और गुर्दों का आर्जा लाहक है। जैन मदनी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जैन, बताइएगा माजिद जहांगीर की सेहत के हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
جی 50-50 فیم اداکار ماجد جہانگیر جو ہے وہ پچھلے کئی روز سے لاہور کے بحریہ ٹاؤن کے ہاسپٹل میں جو ہے وہ زیر علاج ہے. پھیپڑوں اور گردوں کے عارضے کے باعث ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا اور ان کے تمام جو اخراجات ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں. اور اب یہ ان کی صورتحال ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے، جس کے باعث ڈاکٹرز نے اب ان کو وینٹیلیٹر پر جو ہے وہ شفٹ کر دیا ہے. ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ کمزوری جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے ماجد جہانگیر کو، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو فالج کا اٹیک نہ ہو، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے. جبکہ ڈاکٹرز نے یہ بھی ان کے مداحوں سے اپیل کی ہے کہ ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے زین مدنی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی میں رات تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. کل معمول سے تیز ہوائیں چلیں گی، جس سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا. شہرکات کے موسم کی مزید صورتحال جان لیتے ہیں. مانیہ شکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. مانیہ بتائیے گا کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا؟ جی بالکل، گزشتہ روز بارش سے کراچی کا موسم ویسے ہی خوشگوار ہو گیا ہے، کیونکہ موسم میں پہلے ہی خنکی آ چکی تھی. تو محکمہ موسمیات کے مطابق رات تک شہر میں بوندا باندی کا امکان ہے. تو کراچی والے ابھی بھی دل تھام کے رہیں، ابھی بھی وہ بارش کا مزہ لے سکتے ہیں. اس وقت کی اگر بات کریں تو درجہ حرارت تقریباً 20 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے. تو کراچی میں موسم خاصا سرد ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ یوں ہی اوقات بڑھتے رہیں گے، درجہ حرارت میں کمی آتی جائے گی. تو کراچی والوں کے لیے ٹھنڈا ٹھار موسم ہے. ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے کل کے لیے پیش گوئی کی ہے کہ معمول سے زیادہ ہوائیں چلیں گی. تو تیز ہواؤں کے چکر کراچی میں چل سکتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ تیز ہواؤں کی رفتار جو ہے 2 دن تک رہے گی. تو کراچی والے اپنی گرما گرم کافی اور گرما گرم چائے کا انتظام بھرپور رکھیں، کیونکہ کراچی میں سردی جو ہے وہ خوب پڑنے والی اور سائبیرین ہوائیں بھی ہیں. اور آنے والے جو دن ہیں اس میں بھی ہوائیں معمول سے زیادہ ہوں گی. تو کراچی والوں کے لیے خوبصورت موسم ہے، دل فریب موسم ہے. تو کراچی والے سردی کو بھرپور. وزیر اعظم عمران خان چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے ہیں. چودھری پرویز الہی، مونس الہی، صالح حسین اور شافع حسین نے ان کا استقبال کیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے اتحادی جماعت کے رہنماؤں سے ملاقات میں ان کے شکوے بھی سنے ہیں. وزیر اعظم عمران خان چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے ان کی رہائش گاہ آئے ہیں. یہاں پہنچنے پر چودھری پرویز الہی، مونس الہی، صالح حسین اور چودھری شافع حسین نے ان کا استقبال کیا. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے اتحادی جماعت کے رہنماؤں سے ملاقات میں ان کے شکوے بھی سنے ہیں اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی گفتگو کی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان جو کہ ایک روزہ دورے پر لاہور میں موجود ہیں اور اس دوران وہ لاہور کے ظہور الہی روڈ پر قائم چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پہنچے ہیں اور چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے یہاں پر آئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے یہاں پہنچنے پر چودھری پرویز الہی، مونس الہی، صالح حسین اور چودھری شافع حسین نے ان کا استقبال کیا ہے. وزیر اعظم کے ہمراہ دیگر مرکزی قائدین بھی موجود ہیں اور چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے اتحادی جماعت کے رہنماؤں سے ملاقات میں ان کے شکوے بھی سنے ہیں، جبکہ موجودہ جو سیاسی معاملات ہیں اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے. واضح رہے کہ چودھری شجاعت حسین گزشتہ دنوں بیمار تھے اور نمونیا کی شکایت کے باعث انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں سے وہ صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ اپنے گھر آئے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان آج ان کی عیادت کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں. عمران یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں. عمران بتائے گا ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں کے درمیان اور گلے شکوے بھی ہوئے ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اب جو ہے وہ چودھری برادران کی رہائش گاہ کچھ دیر قبل جو ہے وہ یہاں پر آئے تھے اور چودھری شجاعت حسین کی خیریت جو ہے وہ دریافت کی. اور اب خیریت دریافت کرنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ظہور الہی روڈ سے چودھری برادران کی رہائش گاہ سے واپس روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان جب چودھری برادران کی رہائش گاہ ظہور الہی روڈ پر پہنچے تو مونس الہی نے وزیر اعظم عمران خان کا جو ہے وہ استقبال کیا اور وزیر اعظم عمران خان نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی. عمران خان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ، ارکان قومی اسمبلی مونس الہی، صالح حسین اور حسین الہی سے ملاقات جو ہے وہ بھی کی. اور ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل، شافع حسین اور محمد خان بھٹی جو ہے وہ بھی شریک تھے. وزیر اعظم عمران خان نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور ساتھ جو سیاسی معاملات ہیں ان پر بھی
गुफ्तो शनीद जो है वो हुई है और अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो ज़हूर इलाही रोड से वापस रवाना हो गए। जी ठीक है, इमरान यूनुस बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एबटाबाद शहर में तीसरे रोज़ भी बारिश जारी है, जबकि गलियात में बर्फबारी से मरी रोड समेत राब्ता सड़कें बंद और बिजली मुअत्तल हो गई, जबकि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होने से शहरी घरों में महसूर हो गए हैं। एबटाबाद शहर में तीसरे रोज़ भी बारिश जारी है, जबकि गलियात में बर्फबारी से मरी रोड समेत राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं और बिजली भी मुअत्तल हो गई है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होने से शहरी घरों में महसूर हो गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का ये सिलसिला आज रात थम जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आज थम जाएगा और उसके बाद दिसंबर के वस्त में दूसरा स्पेल होगा बारिश का। ताहम आज की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत जो गिरदोनवाह के इलाके हैं वहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी था और अभी तक ये बारिश जारी है। ताहम महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज बारिश का ये सिलसिला थम जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी होगा। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ रैली निकालने का मामला। मुल्तान में मूसा गिलानी को थाना चहलीक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाने के बाहर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है जो कि हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ रैली निकालने का मामला। मुल्तान में मूसा गिलानी को थाना चहलीक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त थाने के बाहर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है और हुकूमत मुखालिफ शदीद नारे लगाए जा रहे हैं। मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ रैली निकालने का मामला है ये। मुल्तान में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। मूसा गिलानी को हिरासत में लिया गया है और मुल्तान में पुलिस ने मूसा गिलानी को थाना चहलीक मुंतकिल किया है, जहां कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है और हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। वाज़ेह रहे कि पीडीएम की जानिब से यहाँ पर रैली का इनेकाद किया जाना है, जलसे का इनेकाद किया जाना है और मुस्लिम लीग नून का और दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से ये इल्ज़ाम आज किया गया है कि इस जलसे से पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ हुकूमत की जानिब से इंतकामन की जा रही हैं। पीडीएम की जानिब से इस हुकूमत मुखालिफ रैली से पहले ही मुल्तान में मूसा गिलानी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थाना चहलीक के बाहर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है जो कि हुकूमत मुखालिफ शदीद नारे भी लगा रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ हुकूमत की जानिब से इंतकामी तौर पर की जा रही हैं। थाने के बाहर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान पहुँच चुके हैं और यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं और हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्तान में अपोजिशन जमातों की जानिब से जलसे का इनेकाद किया जाना है और अपोजिशन जमातों का ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत की जानिब से उस जलसे को, उस रैली को नाकाम करने के लिए इंतकामन इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ताहम पुलिस ने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया है और मूसा गिलानी को यहाँ से हिरासत में लिया गया है। सरगोधा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस बंदिश शुरू हो गई है। गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन सरापा एहतजाज हैं। सरगोधा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की बंदिश शुरू हो गई है। गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन भी सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने शाहीनाबाद रोड को लकड़ियाँ जलाकर ब्लॉक कर दिया है। शाहीनाबाद सैलाम वाली रोड पर शदीद ट्रैफिक इस वक्त जैम है, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। इस बुलेटिन से इतना।